आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, गरीबों की पार्टी जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद। बच्चा बच्चा राज करेगा, राज करेगा बच्चा बच्चा राज करेगा, बच्चा बच्चा राज करेगा, गरीब का बच्चा राज करेगा, मजदूर का बच्चा राज करेगा, गरीब का बच्चा राज करेगा, मजदूर का बच्चा राज करेगा। इस टाइम पे हम बस स्टैंड के किश्तवाड़ में हैं। आप देखो जुल्म की इंतहा कितनी है। मेरे साथ इस टाइम जितने भी बैठे हैं मजदूर हैं, हम भी अनएम्प्लॉयड हैं। हमने भी बहुत सारी पढ़ाई की। अनएम्प्लॉय इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे अस्पताल नहीं है, छोटे छोटे मुद्दे छोटे छोटे चीजें हमारे पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है। हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास उन्हें कुछ भी नहीं दिया। सारा सिस्टम जो है वो दलालों का सिस्टम है, सारा सिस्टम माफिया का सिस्टम है, सारा सिस्टम ठेकेदारों का सिस्टम है। ठेकेदारियाँ चलती है, माफिया चलता है, दलालियाँ चलती है। हमारे पास स्कूल नहीं है। हमारे पास स्कूल होते तो हम भी IAS ऑफिसर बने होते। हमारे पास स्कूल होते तो मजदूरी नहीं करते यहाँ पे। हमारे पास भी स्कूल होते तो हम यहाँ पे दर के पढ़ते नहीं। हमारे पास रोड्स होते, एक्सेस टू हेल्थ होता, हमारा अच्छा स्वास्थ्य होता, हम स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पतालों में जाते। आप देखो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की क्या हालत है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हमारे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ से हमारे सिटी स्कैन है तो अपने दलों के लिए है। एक महीना गरीब को खड़े रहना पड़ता है, डेटें लगती हैं सिटी स्कैन के लिए। हमारे पास एक्सरे का मशीन अगर है उसके लिए भी डेटें लगती हैं। 2 बजे के बाद इस अस्पताल में, हमारे किश्तवाड़ के अस्पताल में कोई बंदा नहीं होता है। इमरजेंसी होती है लेकिन बोलते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं होंगे आपके। वे बड़े दूर गाँव है, यहाँ पे बालना है, जुंगना है, मड़वा है, बड़वन ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है। और कोई लीडर ऐसा नहीं है, कोई दल्ला ऐसा नहीं है जो यहाँ से वोट लेते हैं 1000 रुपए पे, 2-2 रुपए पे वोट लेते हैं और फिर बाद में दिखते नहीं है। ये नहीं जनाब, सही बात। उसके बाद वोट लेने के बाद ये दिखते नहीं है, कहाँ से आए थे कहाँ चले गए, कोई दिखता नहीं है। ये हमारे फ्यूचर के साथ, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के साथ हमारे इस चीज के साथ गलत करते हैं। इसलिए अगर कोई गरीब आया था, महराज मलिक आया था, इनके खिलाफ लड़ता था, गरीब की बात करता था, मैं भी आज ACD ऑफिस में गया इसी तरीके से, ताकि हम आम गरीब ऐसे मैं भी पैंट लगा सकता हूँ। लेकिन ऐसे ही ट्राउजर में गया ACD ऑफिस में, अमजद मेरे साथ था। ACD ऑफिस में एक बंदा कहने लगा तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं लाइव वीडियो पे था उस टाइम पे। वो कहता है यहाँ से बाहर निकलो, जब ACD साहब आएंगे फिर आना। मैंने कहा तेरे बाप का है यहाँ पे क्या, तेरे बाप की कुर्सियाँ हैं, तू जागीर है यहाँ का क्या? ये हमारे टैक्सेस है, हमारे टैक्सेस से जो है अस्पताल बनते हैं, हमारे टैक्सेस से इनको तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्सेस से सोफे और कुर्सियाँ हैं, हमारे टैक्सेस से ऑफिसेस बने हैं। हमारे जेब के गए हुए पैसे इन बिल्डिंगों पे लगते हैं और गरीब पे धक्के मारते हैं। नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर। और आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, बच्चा बच्चा जिंदाबाद, राज करेगा, बच्चा बच्चा राज करेगा, मजदूर का बच्चा राज करेगा, गरीब का बच्चा राज करेगा। इसलिए हम इस तानाशाही के खिलाफ उठे हैं। अरफाज सिंह का घर तोड़ा इन्होंने। चीफ मिनिस्टर कहता है मैंने नहीं तोड़ा, गवर्नर कहता है मैंने नहीं तोड़ा। गवर्नर बैठा है तख्त पे, उसको नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे बेचारे लोग सफर कर रहे हैं। यहाँ पे कितने स्कूलों में नजर देने आया वो। क्या यहाँ किश्तवाड़ जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? अब यही वीडियो काटेंगे, बोलेंगे तूने क्या बोला था जम्मू कश्मीर। यहाँ पे किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जैसे महराज मलिक को किया और फिर FIR लगाए उस पे। क्या बालना में जो स्कूल है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है क्या? यहाँ की मैडम सकीना मैडम जो है एक दफा जनाब वैली में नहीं आई कि यहाँ चेक करे, यहाँ के अस्पतालों में नहीं आई, जनाब वैली के अस्पतालों में नहीं आई। महराज मलिक ने स्लॉटर हाउसेस है, दबा खाना बना के रखा है इन अस्पतालों को अपनी पूरा जनाब वैली में। लेकिन आज तक सकीना आयतू जो मिनिस्टर है इसकी हेल्थ की मिनिस्टर, वो आज तक नहीं आई। एजुकेशन मिनिस्टर है वो। यहाँ पे हमारे स्कूलों की हालत देखो क्या है। हमारे दूर बालना में, हमारे यहाँ पे दूर हालत देखो स्कूलों की क्या है। वहाँ पे मास्टर नहीं जाते हैं, जाते भी हैं तो राजमा की दाल लेते हैं और जाते हैं तो पेट दबाने के लिए और मक्खन और पता नहीं क्या लेने जाते हैं। और बच्चे एक कमरा है, एक कमरे में 200 बच्चे पढ़ते हैं। पाइपों में पानी नहीं है, हौजों में पानी नहीं है। आप सोचो किस लेवल का तानाशाही। और आम आदमी को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी को कोई नहीं देखेगा। आम आदमी के लिए सरकार नहीं है, आम आदमी के लिए सरकार नहीं है, आम आदमी के लिए इनको कुछ नहीं है। इनके कुछ ठेकेदार हैं जो नरेगा का पैसा खाते हैं, ठेकेदार हैं रोड का पैसा खाते हैं। जहाँ देखो ये सड़कें जिसने बनाई या तो MLA या ex-MLA और 50-50%, 60% बिलो जाते हैं, अपने धंधे चलाते हैं। ये लीडर नहीं है, यहाँ अवाम के लीडर नहीं है। अगर अवाम के लीडर होते, यहाँ देखो यहाँ पे MP का रोड है, MP के रोड पे लुक डली है और यहाँ पे देखो आम आदमी के लिए नाले बने हैं। आप खुद ही सोचे
आप खुद ही सोचो, ये आम आदमी के साथ, गरीब के साथ कितना जुल्म है। आम आदमी के लिए कहीं पे भी जाओ धक्के हैं। आम आदमी के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है, आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, आम आदमी के लिए इस देश में जगह नहीं है। अगर और आम आदमी बोलेगा, इनके खिलाफ बोलेगा, उसको उठा के अंदर ठुकवा देते हैं। आम आदमी बोलेगा, उसको खिलाफ उसको उठा के पीएस से लगाएंगे। आम आदमी बोलेगा, उसको यूएपीए लगाएंगे। आम आदमी बोलेगा तिहाड़ डालेंगे। आम आदमी बोलेगा जोधपुर डालेंगे। आम आदमी बोलेगा पता नहीं किस किस जेल में, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजेंगे। जैसे ये जो ब्रिटिश राज था, जैसे ये तानाशाह होते थे ब्रिटिश टाइम के, वैसे ही है। सेडिशन एक्ट बनाए थे उन्होंने, वैसे ही सेडिशन एक्ट आज भी है। आज का पढ़ा लिखा युवा बेचारा दरबदर है सड़कों पे। आज के लोग सड़कों पे दरबदर हैं। ये मजदूरी जो कर रहे हैं इस टाइम पे आपकी जिम्मेदारी थी। आपका यहाँ पे CDF आता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड आता है, वो 4 करोड़ रुपए कहाँ जाता है? MLA से पूछा जाए वो 4 करोड़ रुपए कहाँ जाता है? वो MP लेट्स, यहाँ के 2 MP हैं, MP लेट्स कहाँ जाता है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया? ये हमारे मंत्री ने, आम आदमी ने सवाल नहीं पूछा। क्यों? जब वो सवाल पूछता था उसको पेश से लगाते थे, जब ये सवाल पूछता था उसको अंदर ठुकवाते थे। अभी मैं आपके सामने हूँ, पता नहीं अभी कुछ टाइम के बाद में थाने में होगा या PS से लगा के पता नहीं किस जगह पहुंचा दिया होगा इनने। क्यों? आम आदमी बोल रहा है, इनके खिलाफ बोल रहा है। मैं दफ्तरों में जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, परचों की धमकी होती है, FIR लगा देंगे तुम्हारे खिलाफ। और मैं अगर रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अगर मैं किसी आम आदमी का, आम पब्लिक का जो है बंदा हूँ, मैं फोन करता हूँ, वीडियो को फोन नहीं उठाते हैं। किसी बंदे को फोन करता हूँ, फोन नहीं उठाते। क्यों? क्यों? मैं उनको हक की बात करता हूँ। क्यों? मैं उनको बताता हूँ कि भाई ऐसे काम करो, वैसे काम करो। डिमांडें लगानी होती है इनको, अप्रैल से डिमांडें लगानी होती है। अभी तक इनने डिमांडें नहीं लगाई हैं, अब डिमांडें लगा रहे हैं। आप मुझे बताओ, उसका 100 दिन का रोजगार कैसे मिलेगा? जो फ्री का रोजगार है वो कैसे उसको रोजगार मिलेगा? 150 दिन इस बार दिए हैं, लेकिन मार्च में लैप्स होने वाला है, लेकिन कोई इनको नहीं पूछेगा। क्यों? कोई पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर ने पॉलिटिकल नेक्सस बनाए हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ, ये दलों के साथ ये दलालियां करते हैं। आप खुद ही सोचो, इन्हें माफिया नहीं चलाया तो क्या चलाया? अगर यहाँ पे सरकार, मुझे पता 4 करोड़ जाता किधर है? CDF का 4 करोड़ कहाँ जाता है? क्या यहाँ पे हमारे का मशीन नहीं होना चाहिए था? क्या ये खड्डे हमारे बंद नहीं होने चाहिए थे? क्या वो बेचारा गरीब जो है परसों यहाँ इस खड्डे में गया, बस स्टैंड के खड्डे में गया, वो सीरियस हो गया यहाँ से जम्मू। अब वो जिंदा है मरा है किसी को पता नहीं है, वो जिंदा है मरा है किसी को नहीं पता है। लेकिन आम आदमी के साथ इन्होंने हमेशा गद्दारी की है। यहाँ के MLA हो, यहाँ के MPs हो, हमेशा गद्दारी की उन्होंने हमारे साथ हमेशा जुल्म किया है। हम किसी भी दफ्तर में जाएंगे, DC के दफ्तर में जाते हैं, वो मिलने देता है क्या? वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा मीटिंग चल रहा है गवर्नर के साथ, मेरा मीटिंग चल रहा है चीफ सेक्रेटरी के साथ। आम आदमी के जूते रगड़ते हैं जनाब, आम आदमी के जूते रगड़ते हैं। लेकिन आम आदमी क्यों है? आम आदमी गरीब क्यों है? आम आदमी के पास स्कूल क्यों नहीं है? आम आदमी के पास अस्पताल क्यों नहीं है? उसकी एक ही वजह है, उसकी वजह है तूने 1000 रुपए में अपना ईमान को बेचा है। 1000 रुपए में तूने ईमान बेचा है। और 27,000 मेरे को 27,000 में गरीब से बात कर रहा हूँ, 27,000 आपको मिलना था, 27,000 एक कार्ड पे, उसके अलावा मटेरियल और अलग से स्किल मिलना था, वो तुझे क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन है तूने 1000 में खुद को बेचा है, तूने अपने बच्चों को बेचा है, तूने अपने पूरी जनरेशन को बेचा है 1000 रुपए में। और कितनी स्कीमें तेरे पास? इस टाइम अगर तेरे पास रोड नहीं है उसकी वजह तू है। इस टाइम अगर तेरे पास यहाँ स्कूल नहीं है उसकी वजह तू है। आज तेरा बच्चा अनपढ़ है, तेरा बच्चा मजदूर है, इसकी वजह तू है। तूने 1000 रुपए में अपना वोट बेचा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अपना वोट मत बेचो, अपने वोट की कीमत करो। एक महराज मिले से बंदे को वोट दो जो गरीबों के लिए रोता है, MLA बनने के बाद भी रोता है, इन अफसरों की तानाशाही के खिलाफ फिर भी लड़ता है। इसलिए जुल्म के खिलाफ की आवाज है, जुल्म के खिलाफ आवाज है। हम सब लड़ेंगे इसके लिए। किसी को बोलना है कैशो बेवनु बोलो यार। मेराज मलिक जिंदाबाद, मेराज मलिक जिंदाबाद, मेराज मलिक जिंदाबाद, मेराज मलिक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बच्चा बच्चा राज करेगा, बच्चा बच्चा राज करेगा, बच्चा बच्चा राज करेगा, बच्चा राज करेगा। जागीरदारी सिस्टम बनाएंगे, 1000 रुपए पे वोट खरीदने वाले इनकी औकात देखो। 1000 रुपए पे वोट खरीदने वाले लोन निकालते हैं, लोन से निकाला हुआ पैसा, लोन से पैसा निकालते हैं और लोगों को 1-1 हजार रुपए देते हैं। इस टाइम पे GST बढ़ रहे हैं, इस टाइम पे लोन बढ़ रहे हैं। ऐसे चोर MLA है, तो नहीं सोचो इनकी औकात क्या है। 1000 रुपए पे वोट खरीदने वाले दलालों, आप अपनी औकात देखो, हद खत्म हो गई है तुम्हारी औकात में। यहाँ पे गरीब को धक्के मारे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट 2006 में आया, अभी तक यहाँ पे MRI का मशीन नहीं है, अभी तक यहाँ पे CT स्कैन मशीनें खराब है, अभी तक 2 बजे के बाद यहाँ पे टेस्ट नहीं होते हैं, अभी तक यहाँ पे गरीब को धक्के मारे जाते हैं। अभी तक इनने आबा निकाला है, गरीब बेचारा पैर पकड़ता है किसी के, मेरा आबा पे ऑनलाइन पे रजिस्टर कर। डिजिटल डिवाइड इतना है, मोदी को ये नहीं पता कि डिजिटल डिवाइड है, कि आम आदमी को, गरीब को यहाँ पे एक्सेस टू कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल्स नहीं है। ऐसी जगहों पे मड़वा के लोगों को क्या मोबाइल होगा? उसको मोबाइल को क्या करना है? वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है। तो वो बेचारा यहाँ जब आता है उसको बोलते हैं लाइन में रहो, 3 दिन बेचारा यहाँ सोता है, इन सड़कों पे सोता है जनाब।
3 दिन वो रोता है, यहाँ पे सोता है 3 दिन, उसको वहाँ पे बोलना पड़ता है अब पे मुझे रजिस्टर करो। कंप्यूटर वाले के पास जाता है वो अलग से लूटता है, किसी और के पास जाता है वो अलग से लूटता है, कोई और अलग से जाता है उसको अलग से लूटता है। अपना हक मांगने कोई गांव का सरूर से, कोई मड़वा से, कोई वड़वन से, कोई केशवान से, कोई छात्रों से आता है, उसको 10-10 दिन यहाँ पे सड़कों पे सोना पड़ता है, उसके पास खाना नहीं होता है, उसके पास किराया नहीं होता है, वो दर दर की ठोकरें मारते हैं। डाक बंगले आपने किस लिए बनाए हैं? ये तो सरकारी दफ्तर है ना, टीआरसी किसका? सरकारी है। इन टीआरसी दफ्तरों में गरीबों को क्यों नहीं देते हो आप? अंत्योदया वालों को टीआरसी में बिठाओ, अंत्योदया वालों को आप डाक बंगले में बिठाओ। जिन दलों को आप डाक बंगले में बिठाते हो उनके पास इतना पैसा है कि 5 स्टार होटल में बैठ सकते हैं, 5 स्टार में जा सकते हैं, 4 स्टार में जा सकते हैं, लेकिन गरीब के पास डाक बंगला नहीं है। गरीब को डाक बंगले के गेट पे खड़ा होने नहीं देंगे कि तू खराब कर देगा, यहाँ पे तू मेला बंदा है, तू खराब कर देगा डाक बंगला, यहाँ पे तेरे मुश्क आती है। ये हालत ये हमने खुद देखा है, ये मैंने खुद देखा है, ये हमने खुद देखा है। फड़ी के कपड़े लगा के हम यहाँ खड़े हुए तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, वो लड़ते रहेंगे। तुम पीएस से लगाओ, कुछ पे लगाओ, मरते दम तक तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे और तुम्हारे खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। हम किसी आकिब भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। आकिब भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। आकिब साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ है। आकिब साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ है। नारू शारों को नहीं मारता हूँ, नहीं मैं बस के ना मैं आपको बस के किराए दूंगा कि आप आके यहाँ पे इलेक्शन करो, ना मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा हक तुमसे लूटा गया है, तुम्हारा हक तुमसे छीना गया है। यहाँ का मीडिया, यहाँ का कोई भी हो, बहुत सारे मीडिया वाले दल ने बिका दिया है अपना मीडिया को, पैसे लेके वीडियो चढ़ाते हैं और पैसे लेके। गरीब आया उसका वीडियो चढ़ाया 500 रुपए में, अमीर ने 1000 रुपए दिया, उसका वीडियो डिलीट कर दिया। मैं रोया, मैं हमेशा रोया। 2 महीना पहले मैं यहाँ इंटर हुआ हूँ, 2 महीने से मैं फेसबुक चला रहा हूँ, 2 महीने से मैं इंटरनेट में यहाँ पे मीडिया में आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं, लाखों के हिसाब से लोग देखते हैं। उसकी वजह मेरा दिल साफ है। तुम्हारा दिल काला था, तुम्हें 1000 लोग नहीं आज देखते हैं। तुम्हारा दिल काला था, मैं रोता था कि ये गरीब पे जुल्म हो रहा है, मैं इसकी वीडियो करता, लेकिन मुझे देखेगा कौन? 100 फॉलोवर थे। लेकिन 9 तारीख को जब मुझे जेल लिया गया, यहाँ पे जेल लिया गया, जम्मू में उन्होंने हवालात में लिया, मुझे मारा वहाँ पे। फिर जाके लोगों ने देखा कोई बंदा है जो आवाज दे रहा है, आवाज उठा रहा है। तुमने आज तक जुल्म किया है, जुल्म के खिलाफ तुम्हारी इस जुल्म के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। जब तक हमारी जान में जान है तब तक लड़ते रहेंगे तुम्हारे खिलाफ। तुम्हें लगा था तुम एक महराज को अंदर डालोगे, देखो 100 महराज तुम 100 महराज को अंदर डालोगे, 1000 महराज को अंदर डालोगे, करोड़ों महराज आएंगे। और जब तुम सबको डालोगे, घर घर से महराज निकलेगा, घर घर से गरीब की आवाज निकलेगी, घर घर से गरीब निकलेगा। तुम दलालो, तुम्हारी दलाली पकड़ी गई है, तुम्हारी चोरियां पकड़ी गई हैं, तुमने हमारे साथ जुल्म किया है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट 2006 में आया कि आपको लगता है डिस्ट्रिक्ट है? ये गाँव से बदतर है। आप रजौरी में जाओ, देखो डिस्ट्रिक्ट किसको बोलते हैं। आप जम्मू में जाओ, देखो डिस्ट्रिक्ट किसको बोलते हैं। आप बाकी जगहों पे जाओ, श्रीनगर में जाओ, देखो डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड अपने खुद के घरों पे लगाया है इन्होंने। ये पैसे, ये पिछला इनका बैकग्राउंड देखो, ये वहां से उठा के पैसे उठा के अपनी गाड़ियां खरीदते हैं। ये डीडीसी बनते हैं, अपने पैसे उठा के स्कॉर्पियो में खरीदते हैं, पता नहीं क्या फॉर्च्यूनर खरीदते हैं। आम आदमी के साथ धोखा करते हैं। क्या डीडीसी फंड 75 लाख जो हर साल का आता है, क्या स्कूल नहीं बन सकता था क्या? अगर स्कूल बनता तो आज का बच्चा, वहाँ का बच्चा मजदूर नहीं बनता। लेकिन ये पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। ये चाहते हैं अनपढ़ रहे, क्योंकि अगर पढ़ेंगे इधर आ जाएंगे, अगर पढ़ेंगे तो इधर आएंगे और इनके खिलाफ बोलेंगे, पढ़ाई करके इधर के आके बोलेंगे। लेकिन ये जबरदस्ती आपको गरीब रखना चाहते हैं ताकि आप 1000 रुपए पे बिको, 1000 रुपए पे बिको। आप 1000 रुपए पे खरीदने वाले हैं, आपको ये वोट खरीदने वाले दलाल आपके साथ जुल्म करते हैं। ये जुल्म नहीं चलेगा, इसको जुल्म को खत्म करेंगे हम इंशाल्लाह। हम खत्म करेंगे, आपका साथ है इंशाल्लाह। कुछ नहीं, हम एक गरीब बंदे को एमएलए बनाएंगे, गरीब बंदे को एमएलए बनाएंगे, गरीब को उठाएंगे, गरीब की आवाज बनेंगे, गरीब के लिए लड़ेंगे।